जय जैन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन जैन रत्न सीजन 3 की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। श्री सुरेश मूथा आज जैन रत्न के रूप में इस सीरीज में शामिल हुए हैं। सुरेश जी, आपका जैन रत्न सीजन 3 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हम एक संयुक्त परिवार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोहन मूथा ग्रुप ऑफ कंपनीज। उस कंपनी के अंदर हम लोग 3 भाइयों का परिवार है जो मल्टीपल वर्टिकल्स में अपना बिजनेस करते हैं। उस परिवार से मैं हूँ। हमारे 5 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग डिवीज़न है, एक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस है। हमारी चेन्नई के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं। मालदीव्स एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं। उसके अलावा सिंगापुर में, कतार में हमारे ब्रांचेस हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हमारे एक्सपोर्ट का काम चलता है। जीतो का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में आपको बनाया गया, क्या कारण हो सकता है? ऐसे आपने क्या काम किए? सर, मैं जीतो जब से बना, जिस दिन इंसेप्शन हुआ जीतो का 2005 में, जब इनिशियली जब बातें चल रही थी, जीतो एक जिस आइडिया के रूप में बाहर आया था, उस दिन से मैं जीतो में जुड़ा हुआ हूँ। 2006 में जब जीतो का गठन हुआ बॉम्बे में, 2007 से लगाकर 2011 तक 4 साल मैं चेन्नई चैप्टर का फाउंडिंग चेयरमैन के रूप में रहा। तो 4 साल जीतो का नेशनल लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डायरेक्टर रहा और 2 साल तक मैं वाइस प्रेसिडेंट, जीतो एपेक्स का वाइस प्रेसिडेंट रहा। जेएटीएफ उसका नेशनल प्रेसिडेंट रहा। उसके पहले 2 साल तक मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा उसका। जीतो के अंदर जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे इस लायक समझा होगा कि ये नेशनल लेवल पे आपको आना है और काफ़ी प्रेशर से उन लोगों ने आग्रह किया, तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया। जीतो केवल एक ऐसी पूरी वर्ल्ड लेवल की एक ही जैनों की संस्था है जहाँ पे बिना कोई गच्छवाद के, बिना कोई पंथवाद के, बिना कोई भाषावाद के, आप जिस तरीके से आप अपने भगवान की वर्शिप करते हैं उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सिर्फ एक ही वर्ड जोड़ता है हम सबको कि हम लोग सब जैन हैं। तो एक आइडिया से शुरू हुआ था, आज की तारीख के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जैन समाज के लिए हो गया है। हमारे जैन समाज में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमा सकते हैं। उनके लिए जीतो क्या कर सकता है और क्या करता है? ये अपने जैन समाज, अपन जब एक तरफ बोलते हैं कि बहुत ही सक्षम समाज है, पर एक तरफ ऐसा एक तबका है अपने जैन समाज का जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और जीतो इस चीज़ को बहुत ही गहराई से देख रहा है और इसको कैसे एड्रेस किया जाए इसके बारे में सोच भी रखता है। मैं आपको बताऊं, एक श्रावक उन्नति के नाम का एक नया वर्टिकल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे श्रावक जो बिल्कुल निचले तबके के हैं, जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उनको एड्रेस करने के लिए श्रावक उन्नति हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है कि 1000 करोड़ का एक फंड होगा और वो कॉर्पस में नहीं जाएगा। वो 1000 करोड़ बिल्कुल 10 सालों के अंदर हमको उन पे एक्सपेंडिचर करना है। भारत में एक नारा चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम जैन कहाँ हैं? हम तो उस नारा में नहीं है। जबकि जैन का योगदान आज भारत के विकास में बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि अब नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप जैसे जीतो के बड़े पदाधिकारी या जीतो से जुड़े हुए लोग या आपकी संस्था के द्वारा निकले हुए IAS IPS अपने नाम के साथ जैन लिखें। आपका सजेशन बहुत अच्छा है और आपका सजेशन को मैं आगे लेके जाऊंगा। शुरुआत मैं अपने नाम से करता हूं। मेरा नाम वैसे हम लोग सुरेश मूथा बोलते हैं, लेकिन आज से मैं सुरेश मूथा जैन लगाऊंगा। मैं एक ऐसे सबको निवेदन का एक लेटर भी भेजूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैन नाम यूज़ करने का मैं प्रोपोगेशन करूँगा। सारे पदाधिकारी और आप अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे, जितने IAS
आईपीएस लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि उस नारे को अब सामने में आने में देर नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई। सुरेश जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आई थिंक आप अफवाह ज़िंदगी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, जैनों के अलग अलग शहरों से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं, वो वाकई में बहुत ही लाभदायक है अपने जैन समाज की एकता के लिए और संगठित करने के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।